नमस्कार, एक बार फिर धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार शुभ संयोगों के साथ सावन के सोमवार का शुभारंभ हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते सावन में जिस तरह की चहल पहल हुआ करती थी उसकी कमी दिखी। शिवालयों में बाबा के भक्तों को तमाम नियमों से होकर गुजरना पड़ रहा है और ऊपर से कोरोना का डर। और ऐसे में क्या घर पर हो सकती है शिवलिंग की पूजा? घर पर मौजूद शिवलिंग की पूजा से आप कैसे महादेव को कर सकते हैं प्रसन्न? शिव पूजा में कौन कौन सी चीजें वर्जित होती हैं और कौन कौन सी पूजा सामग्री शिव को अति प्रिय है? किन मंत्रोच्चारण संग आप घर बैठे ही कर सकते हैं शिव आराधना, बता रहे हैं वाराणसी से आचार्य पवन त्रिपाठी जी। जब श्रावण के पवित्र महीने में जब प्रकृति भी स्रवित होती है, द्रवित होती है, धरा को सिंचित करती है और शिव उपासना का महापर्व प्रारंभ हो जाता है श्रावण का महीना। ऐसे में जबकि संक्रमण काल भी है, कोरोना का महामारी फैली हुई है, मंदिर सारे बंद हैं, देवालय बंद हैं, आप भीड़ नहीं लगा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में घर पर ही सहज और सरल तरीके से संक्षिप्त रूप से अमंत्रक, क्योंकि आपको मंत्र नहीं आता है, आपको विद्वता नहीं दिखानी है, आपको कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने घर पर सहज और सरल संक्षिप्त मंत्रों के द्वारा, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा कैसे प्रसन्न करें शिव को, हम आपको इसकी विधि बताएंगे और उसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा उसके बारे में कुछ संक्षिप्त समय में, लघु समय में हम शिव को प्रसन्न करने की एक उपक्रम, एक पूजन पद्धति, जैसा कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है, पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। पूजा की थाली में चाहे कोई वस्तु हो अथवा न हो ये माने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपकी थाली में अनुराग है, भक्ति है, श्रद्धा है और विश्वास है तो निश्चित रूप से शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे शिव को प्रसन्न करते हैं। ऐसे भगवान शंकर का यह रूप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी घरों में शिवलिंग सहजता और सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिन घरों में शिवलिंग नहीं प्राप्त है वह यह शिवलिंग मिट्टी का बना सकते हैं, मिट्टी का बना करके भी रख सकते हैं और मिट्टी साफ और स्वच्छ जगह की होनी चाहिए। अब हम कैसे करते हैं, जैसा कि संक्षिप्त पूजन सामग्री हम आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें रोली है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, भांग है, भस्म है, मौली है, पान का पत्ता है, अक्षत है, तिल है और ये सामग्री से हम भगवान की उपासना करेंगे। ये सारी सामग्रियाँ आपको घर में सहजता से प्राप्त हो सकती हैं। महादेव की पूजन में पंचामृत का विशेष योगदान होता है। हमने रखा है दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये पांचों अमृत माने गए हैं और इनके द्वारा संक्षिप्त रूप से थोड़े से मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने की हम लोग एक संक्षिप्त विधि यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके स्नान करके और दिव्य स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूरब मुंह अथवा उत्तर मुंह की तरफ बैठ करके आसन लगा के इस तरह आप दृश्य पैदा करें, भगवान को रख करके। और हाथ में जब हम किसी देवता की उपासना करने जाते हैं तो हम पहले गणेश जी की उपासना से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जल रखा है हमने, जल को अपने ऊपर छोड़ें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आपको मंत्र नहीं आता है तो मात्र 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा कह करके आप जल अपने शरीर के ऊपर डालें। ये बाहरी शुद्धता के लिए हुआ और आंतरिक शुद्धता के लिए आप दाहिने हाथ में जल लें, भगवान विष्णु का नाम लें, केशवाय नमः पी जाएं। दूसरी बार नारायणाय नमः पुनः पी जाएं। तीसरी बार जल को लें, माधवाय नमः, पुनः इसको पी जाएं और हाथ को धुल लें। इस प्रकार से बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता पूर्ण हुई। किसी पूजन करने के प्रारंभ में हम गणेश जी की उपासना करते हैं। प्रथम पूजियत, ये प्रथम पूजित हैं। तो हाथ में ये हमने दुर्वा लिया है क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। तो हाथ में दुर्वा लेकर के सनातन धर्मी जो अगर हैं आप तो ये सहजता से एक मंत्र जो है गणेश जी का सबको घर घर याद रखते हैं लोग। गजाननम भूतगणादिसेवितम
कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो और लघु मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। 5 बार इसकी आवृत्ति करें और यह दुर्वा गणेश जी को मानसिक रूप से अर्पित कर दें, ठीक शंकर जी के सामने। पुनः आप बिल्वपत्र लेते हैं। ये हमने बिल्वपत्र लिया है। भगवान शंकर को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि बिल्व वृक्ष में भगवती प्राम्बा जगदम्बा का वास होता है। और ये 3 दल जो हैं बिल्वपत्र के, ये 3 तापों को दूर करने में समर्थ हैं। इनको लेकर के हाथ में बिल्वपत्र भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो और तर्ज मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भी मंत्र नहीं आता है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से यह बिल्वपत्र जो है भगवान शंकर के ऊपर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आपकी पूजा में अनुराग की प्रधानता है, विद्वता की प्रधानता एकदम नहीं है। हम वो विधि बता रहा हूँ आपको जो बिल्कुल सहज रूप से आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। किसी भी पूजा के पहले भगवान को स्नान कराते हैं। ये जल मैंने जल पात्र दिया है, 5 बार भगवान शंकर के ऊपर जल छोड़ेंगे ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल से स्नान कराने के बाद हम पृथक पृथक जो 5 अमृत हैं इस धरा पर, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये जब 5 मिल जाते हैं तो पंचामृत बन जाते हैं। हमने पृथक पृथक रखा है। ये दूध, भगवान के ऊपर दूध की धारा चढ़ाते हैं और स्नान कराते हैं। ओम नमः शिवाय पयः स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पय स्नानम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करते रहें। जो भी आप चढ़ाएं बाबा के ऊपर, जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय अवश्य बोले। दूध चढ़ाने के बाद हम आचमनी जल चढ़ाते हैं। प्रत्येक स्नान के बाद 1 आचमनी जल अवश्य चढ़ाएंगे। उसके बाद हम दूध लेते हैं। पंचामृत में दूसरी वस्तु है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दूध। ओम दधि स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह दधि स्नान के बाद पुनः हम आचमनी से जल करवाते हैं भोलेनाथ को। तीसरा जो अमृत है इस धरा पर वो है घृत। घृत लेते हैं। इस तरह से हमने घी रखा है। ओम नमः शिवाय। घृत स्नानम समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। घृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराते हैं। शहद, इस धरा पर जो चौथा अमृत है वो है शहद। शहद लेकर के भगवान शिव को शहद से स्नान कराते हैं। ओम मधु स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मधु स्नान कराने के बाद भगवान को फिर जल से स्नान कराते हैं। पुनः शर्करा हमने रखा है। यह इस धरा पर 5वां जो अमृत है वो शर्करा है। ओम नमः शिवाय। शर्करा स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से 5 अमृत से स्नान कराने के बाद पुनः बाबा को हम स्नान करा देते हैं, यानी इनको हम साफ कर लेते हैं।
इनको साफ करने के लिए हम शिवलिंग को उठाते हैं और उनको मलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। खूब अच्छी तरह से भगवान को साफ कर लेते हैं। जटाय धैराय, कोई भजन भी आप गा सकते हैं भगवान के साथ साथ पूजन में। जटाय धैराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान को दूसरे थाली में रख करके इनको अच्छे से पोंछ लेते हैं, इनको सूखा कर लेते हैं। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से भगवान को साफ करके पुनः स्थापित कर देते हैं। और भगवान ने स्नान कर लिया और भाव से स्नान करा के इनको अच्छे से पोंछ दें। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। इसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र के लिए हमारे यहाँ ये मौली है, कलावा जिसको कह सकते हैं आप, इस कलावा को भगवान को चढ़ाते हैं। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। मौली का वस्त्र पहना दिया। वस्त्र चढ़ाने के बाद आचमन चढ़ाते हैं। जैसा कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है, जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। चाउर के चढ़ाए लोक 14 बकस देत, दीप के दिखाए 7 द्वीप दई देत हैं। भांग और धतूर के चढ़ाए शिवपुर देत, बेल के चढ़ाए सदा संग लय लेत हैं। शिव शिव कहत शिव हरत कलेश शब, गाल के बजाए से निहाल कर देत हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए और बीच बीच में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संगीत भी आप गा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान को भस्म बहुत प्रिय है। ये हमने भस्म रखा है, आप इसको भवा के ऊपर भस्म चढ़ा सकते हैं। ओम भस्मं निवेदयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भस्मं निवेदयामि, भस्मं समर्पयामि। हमने ये कुमकुम रखा है, लाल रंग का कुमकुम होता है, ये भी भगवान को चढ़ाते हैं। गंधम निवेदयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान को चावल, अक्षत, अक्षत में अन्नपूर्णा का वास होता है, पराम्बा जगदम्बा का वास होता है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में बिना अक्षत के नहीं करनी चाहिए। अक्षत जो चढ़ा, अक्षत का मतलब होता है चावल। ये हमने रखा है चावल, साबुत खड़े चावल। ओम अक्षतम निवेदयामि समर्पयामि, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से अक्षत चढ़ाने के बाद यह हमने पुष्प रखा है। जो भी आपको, आपके गमले में भी वो पुष्प हो सकता है, आपके घर के बगीचे में भी वो पुष्प हो सकता है। इस प्रकार से भगवान शंकर को पुष्प की माला चढ़ाएं। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान
आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से पूजन करना है। मंत्र आपको बहुत मंत्रों से पूजा की होगी आपने। मंत्र इसमें आपके पास आचार्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, योग और संयोग नहीं है। घर पर भक्ति और भाव से भजन के माध्यम से और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका उच्चारण करते हुए भगवान शिव का भाव से पूजन करें। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जैसा कि हमने ये बिल्व पत्र रखा है, ये चढ़ाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यह बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय, आप इन बिल्व पत्रों के ऊपर राम 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 भी लिख सकते हैं। अगर बिल्व पत्र के ऊपर तीनों पत्तियों के ऊपर राम राम लिख करके चंदन से आप चढ़ाते हैं तो मानसिक और वाचिक और कायिक जो पाप हैं वो धू धू करके जल जाते हैं। इन तीन पत्तों, ये तीन प्रकार की जो ताप हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, निश्चित रूप से शमन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इसके बाद यह अबीर हमने रखा है। अबीर जो कि होली के दिनों में हम लोग प्रयोग करते हैं, भोलेनाथ के ऊपर अबीर चढ़ाते हैं। अबीर जो होता है वो उल्लास और उमंग का प्रतीक माना जाता है। इसको जब हम होली के दिनों में खेलते हैं तो उल्लास और उमंग की जो भाव उमड़ते हैं, उसी भाव के साथ भगवान के ऊपर अबीर रखना चाहिए, गुलाल चढ़ाना चाहिए। माताएं, ऐसी कौन माता होगी जो सौभाग्य की कामना नहीं चाहती है? तो हमने ये सिंदूर रखा है। ये जो अर्घा है ये पराअंबा जगदम्बा है। इस अर्घे के ऊपर माताएं, घर की माताएं इन दोनों उंगलियों से, अनामिका और अंगूठे से सिंदूर को लेकर के 5 बार रखें। ओम सिंदूरम निवेदयामि, सिंदूरम समर्पयामि, पराअंबा जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमो नमः। ओम सिंदूरम निवेदयामि, सौभाग्य सामग्री समर्पयामि। सौभाग्य सूत, यह सौभाग्य द्रव्य है। सुहागिन माताएं अवश्य ही सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद घर में जो भी मिष्ठान्न, जो भी पकवान हो, फल फूल हो, जो ऋतु में पैदा हुए हैं उनको हम लेते हैं। जैसा कि हमने ये ड्राई फ्रूट लिया है भगवान को भोग लगाने के लिए, इनको हम लोक भाषा में पंचमेवा बोलते हैं, भगवान के सामने रखते हैं। और ये हमने फल लिया है, ऋतु में जो भी फल हो आप उसको भोलेनाथ के सामने रखें, क्योंकि जो भी खाएं भगवान को दिखा के ग्रहण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए भगवान को। ये दोनों चीज़ें रख करके, ये धूप है, इस धूप को हम पहले दिखाते हैं। ये दोनों सामग्री रखने के बाद धूप दिखाते हैं। ओम धूपम निवेदयामि समर्पयामि जटाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धूप दिखाने के बाद फिर हमने ये अलग से दीपक रखा है। इस दीपक को हम जलाते हैं और भगवान दीप दिखाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। दीप के दिखाए 7 द्वीप दई देते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। भगवान शंकर को दीपक अवश्य दिखाना चाहिए। ओम दीपम निवेदयामि समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रत्यक्ष दीप भगवान को दिखाते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद हाथ को धुल लेना चाहिए। उसके बाद ये जो आपने प्रसाद रखा है भगवान शंकर के सामने, इसमें बिल्वपत्र छोड़ें। ये भोग लगाना, अब भोग लगाने जा रहे हैं आप। ओम नैवेद्यम निवेदयामि फलम निवेदयामि समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। इसके बाद ये जल है, भगवान को आचमन करते हैं जल घुमा करके 5 बार, यानी कि मुंह धुलाते हैं भगवान का। भगवान ने भोजन किया है, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है, इसलिए भगवान का मुंह धुलाते हैं इस तरह से आचमन करके। कामना सभी चाहते हैं, इस धरा पर जो भी है वो लक्ष्मी की कामना चाहता है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर के शीशे पर कुछ लगाना चाहते हैं, अपना स्वरूप बनाना चाहते हैं, तो शीशे
पर नहीं चढ़ाते हैं बल्कि अपने ऊपर ही चढ़ा लेते हैं। तो उसी भाव को लेकर के भगवान के सामने लक्ष्मी यानी द्रव्य, ये हमने कुछ द्रव्य रखे हैं, जो भी आपके पास द्रव्य हो भगवान के सामने द्रव्य समर्पित करें, क्योंकि अन्नपूर्णा स्वरूपा हैं। द्रव्यम निवेदयामि श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। और इसके धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान को तांबूल बहुत प्रिय है। जैसा कि हमने ये पान का पत्ता रखा है और एक पूगी फल यानी कि सुपारी, ये भी इस पर रखें और भगवान को समर्पित करते हैं। तांबूलम समर्पयामि ओम नमः शिवाय। यह आपने पूजन किया, तांबूल और दक्षिणा सहित भगवान शिव का आपने पूजन किया है। अब सब पूजन कर जब आप कर लेते हैं, सब कुछ भगवान को चढ़ा देते हैं, तो अब बारी आती है भगवान से प्रार्थना करने की। अथवा इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंत्र का प्रयोग कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है, या गुरु मंत्र से ले या किसी से ले इसको ना। ये आप कभी भी किसी अवस्था में अपवित्र हैं, पवित्र हैं, या पूजन नहीं कर रहे हैं, सोते बैठते उठते जागते, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। माताएं ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगी। पुरुष वर्ग जो हैं, चाहे वो जिस जाति या संप्रदाय के हैं, जिस अवस्था में हैं, सभी लोग ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। अंत में हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना करते हैं भगवान से, और प्रार्थना में यही कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में भेजे हो तो संसार का सुख दो प्रभु। जो जग जन्म दियो करुणा निधि, तो सुख संपत्ति दो नंद लाला। खाने को भंग, नहाने को गंगा, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला। पान पुराण सुहागिनी सुंदर, गोद खिलावत सुंदर बाला। इतना बर मांगत हूँ शिव शंकर, दो मृग नैनिक दो मृग छाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आपकी वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल की धारा निकल पड़े, आप उठ के नृत्य करने लगे, यही तो पूजन की विशेष अंग है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सोचिए कि धान के पहिया को पीटने से कभी चावल निकलता है ना। जिस धान को पीटने से चावल निकलेगा, आपकी वाणी गदगद हो जाए, आपके नेत्रों से जल की धारा बह निकले, आप उठ के नाचने लगें, आप गाने लगें, आप कभी रोने लगें, यही तो पूजन के अवयव हैं, यही पूजन के अंग हैं। ऐसे में कोरोना काल में घर पर बैठ करके, और एक सहज मंत्र है जो सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को याद रहता है। वह कौन सा मंत्र है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देव देव, त्वमेव शरवं मम देव देव। इस प्रकार से प्रार्थना करके यह पुष्प बाबा के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद परिक्रमा कर लें। इस प्रकार से आसन पर बैठे बैठे ही बाबा की 3 बार परिक्रमा कर लें। ओम नमः शिवाय। पुनः आचमनी में जल ले करके प्रियताम नमः, इस प्रकार से करके दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आत्मसमर्पण। बॉर्डर पे जब सैनिक दूसरे सैनिक को मारता है और दूसरा सैनिक अगर हाथ उठा देता है तो उसकी हत्या नहीं की जाती है, उसको मुक्ति, उसका प्राण नहीं दिया जाता है। इसको कहते हैं आर्मी सिलेंडर। तो हमारे काशी में बाबा के सामने बैठ करके फिर आर्मी सिलेंडर करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हर हर महादेव।